प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज की शाम में हम अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें जो कि सामर्थ्य है और जिसकी सामर्थ्य पूरे आकाश मंडल पर है। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया उनके पापा को जो लगभग 70 साल के हैं उन्हें कोरोना वायरस हो गया था, जिस कारण वे सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। उस बहन ने बताया कि एक दिन हम YouTube चला रहे थे और उसमें हमने एक प्रार्थना देखी जिसमें कोरोना वायरस के लिए प्रार्थना लिखा हुआ था और वो प्रार्थना हमारे इस चैनल की थी और उन्होंने उस प्रार्थना को सुना और उस प्रार्थना को किया। उन्होंने बताया कि उसी समय उनके पिता को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उन्हें छुआ, किसी ने उन्हें स्पर्श किया और कुछ ही दिनों में उनके पापा जो कि 70 साल के थे, प्रभु यीशु मसीह ने उनको उस वायरस से बचा लिया, उस कोरोना वायरस से बचा लिया और भी कई बीमारियों से बचा लिया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। जो कोई उस पर विश्वास करता है वो कभी भी लज्जित नहीं होता है। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं गुस्से के बारे में, फ्रस्ट्रेशन और गुस्से के बारे में। निर्गमन और उसके 20 अध्याय में जब इजराइलियों ने मूसा से पानी को मांगा और मूसा परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर ने मूसा को और हारून को यह बताया कि तुम चट्टान के पास जाना और चट्टान से बातें करना तो चट्टान तुम्हें पानी दे देगी। क्योंकि इजरायली लोगों के व्यवहार के कारण मूसा बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट था और जब वो सुबह उस चट्टान के पास गया तो उसने अपनी लाठी उठाई और चट्टान पर 2 बार मारा, जबकि परमेश्वर ने कहा था कि तू चट्टान से केवल बातें करना तो पानी निकल आएगा। और मूसा ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट था और उससे गुस्सा आ गया और उसने उस चट्टान पर 2 बार लाठी मारी। हालांकि पानी तो निकला और सारे इजराइलियों ने पानी पिया और वे तृप्त हुए, परंतु परमेश्वर ने मूसा और हारून से कहा क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा को नहीं माना, क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया, इसलिए तुम उस देश को नहीं देख पाओगे, इसलिए तुम उस देश में नहीं जा पाओगे जो देश मैं तुम्हें देने पर था, जो देश मैं तुम्हें देने पर हूं, यानी कि कनान देश, तुम उस देश में नहीं जा पाओगे। और मेरे प्रियो, उसके बाद उसके कुछ समय बाद उन दोनों की मृत्यु हो गई। मेरे प्रियो, इस कहानी में हम लोग देखते हैं कि कई बार हम गुस्से के कारण, फ्रस्ट्रेशन के कारण वो आशीष को खो देते हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन में देना चाहते हैं। वो सब हम खो देते हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। जिस प्रकार मूसा और हारून ने वो खो दिया, उस गुस्से के कारण, उस फ्रस्ट्रेशन के कारण, उस गलती के कारण उन्होंने वो खो दिया जो परमेश्वर उन्हें देने पर था। और मेरे प्रियो, हो सकता है आपको भी गुस्सा आता हो, आप भी फ्रस्ट्रेट होते हो। तो हम में से कई भाई बहन हैं जो अपने जॉब के कारण फ्रस्ट्रेट होते हैं, अपने बिजनेस के कारण फ्रस्ट्रेट होते हैं और भी कई कारणों से वो फ्रस्ट्रेट होते हैं। उन्हें गुस्सा होता है, वो निराश होते हैं, हताश होते हैं और वो सब गुस्सा वो अपने परिवार पर निकाल लेते हैं, या फिर अपनी पत्नी पर, या फिर अपने पति पर, या फिर अपने बच्चों पर, परिवार के लोगों पर वो गुस्सा निकालते हैं, या फिर किसी अन्य चीज पर अपने गुस्से को निकाल देते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप मूसा की तरह गलती को न करें। अपने गुस्से को, अपने फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करें, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने जीवन में आशीषों को खो देंगे। और यदि आप उस फ्रस्ट्रेशन में, उस गुस्से में फिर भी वही करेंगे जो परमेश्वर की आज्ञा है, जो बाइबल हमें सिखाती है कि तेरा गुस्सा सूर्य अस्त होने से पहले समाप्त हो जाना चाहिए, यदि आप ऐसे परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे तो परमेश्वर आपके भविष्य को आशीषित करेंगे और आपको बहुतायत से आशीष देंगे। परंतु यदि आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो आप अपने जीवन में आशीषों को खो देंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा इस बात को याद रखें, चाहे आपको कितना भी ज्यादा गुस्सा क्यों ना आ जाए, फिर भी आप उस गुस्से को कंट्रोल करें। कई बार गुस्से के कारण परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं और वो लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आप हमेशा इस बात को याद रखें कि आपको फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में अपने आप को कंट्रोल करना है, पवित्र आत्मा से, प्रभु यीशु मसीह से अपने गुस्से के लिए प्रार्थना करना है, तो प्रभु आपको उस गुस्से को कंट्रोल करने की शक्ति और सामर्थ्य से भरेगा और आप एक सहनशील व्यक्ति बन जाएंगे, एक नम्र व्यक्ति बन जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।
हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जैसे कि हमने आज के वचन को सुना कि हम सबको क्रोध नहीं करना है। सच में हम सब अपने आप को आज की शाम की प्रार्थना में तैयार करें कि हम यदि हमारे अंदर गुस्से का स्वभाव है तो आज उस स्वभाव से हम छुटकारा पाएं। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें कि हमारे जो विपरीत परिस्थितियां हैं वो बदल जाएं, हमारा जो स्वभाव है गुस्से का वो बदल जाए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं हमारे प्रतापी ईश्वर, तेजस्वी राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु आप प्रभु एकमात्र अधिपति हैं पिता। प्रभु जी हमारे चरवाह हैं प्रभु, हम सब आपके चराई की भेड़ें हैं प्रभु यीशु नासरी। हम आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड फादर, धन्यवाद करते प्रभु कि आप अब्राहम, याकूब और इसहाक के परमेश्वर है लॉर्ड। थैंक यू जीसस। प्रभु आज की शाम के लिए धन्यवाद। प्रभु आज के दिन भर में सुरक्षित रखने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप सब मेरे साथ मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें। दिन भर में परमेश्वर ने जो कुछ भी आपके जीवन में किया है, जैसे भी आश्चर्य कर्म आपके जीवन में किया है, आपके परिवार, आपके प्राणों को हिफाजत से रखा है, मेरे साथ मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें। अपने जीवन के लिए धन्यवाद करें, अपने बच्चों के लिए, अपनी संतान के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन में आने वाली हर एक आशीष के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद करते परमेश्वर जब हम सब मिलकर प्रभु तेरे चरणों की चौकी के समीप आए हैं प्रभु। मेरे खुदावन आपकी पाक पवित्र उपस्थिति जब हमारे बीच में है प्रभु, तो होने दे पिता अपने हृदयों को खोलकर, अपने मुंह को खोलकर हम ऊंचे स्वर में प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता। दिन भर की उन तमाम आशीषों के लिए, दिन भर के उन आश्चर्य कर्मों के लिए प्रभु जो आपने हम सबके जीवनों में किए हैं लॉर्ड। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली मास्टर। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यू आर द जेंटल लॉर्ड फादर, यू आर द किंग ऑफ पीस लॉर्ड जीसस, यू आर आवर प्रोवाइडर, यू आवर शील्ड लॉर्ड फादर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु आज की शाम के लिए मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड। सच में प्रभु दिन भर में दुर्घटनाओं से बचाया, खतरे मुसीबतों से, जानलेवा बीमारियों से बचाया और सुरक्षित प्रभु जी आप प्रभु हम सबको घर पर लेकर आए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। हम सब सुरक्षित हैं, हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं, इस बात के लिए धन्यवाद, विशेष का धन्यवाद करते हैं। होली स्पिरिट आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, आप हमें प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए हमारे साथ में है। होली स्पिरिट आप हमारी मदद करें, पिता से हमें कनेक्ट करें, हमारे शब्दों में प्रभु पवित्र आत्मा आप होकर प्रार्थना करें। हालेलुया मेरे पिता, ये जो प्रभु संगति है प्रभु जी हम आपके साथ में करते लॉर्ड। हम अपने मनों को आपके लिए खोलते हैं पिता। आज की शाम में आप हमारे मनों में आइए प्रभु यीशु मसीह, हमसे बोले और बातचीत करें लॉर्ड, हमारे साथ संगति करें लॉर्ड। हम अपने हृदयों को खोलते हैं पिता। प्रभु जब ये भाई ये बहन प्रभु अपने जीवन में परमेश्वर आपको आमंत्रित करते लॉर्ड, आज की शाम में आप इनके हृदयों में आइए प्रभु, इनके खाली हृदयों में आप आ जाइए प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है कि तुम मेरा मंदिर हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु ये प्रभु आशीष हमें देने के लिए, हमें अपना मंदिर बनाने के लिए, हमारे अंदर वास करने के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु। विशेषकर आज की शाम में वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो हमने सुना प्रभु जी। और पिता होने दे प्रभु ये वचन प्रभु जी सिर्फ और सिर्फ हम सुनने वाले नहीं, परंतु अपने जीवन में प्रभु इसे इस्तेमाल करने वाले हो सके। मेरे प्रभु ये भाई अपने जीवन में इस वचन को इस्तेमाल करें, ये बहन प्रभु अपने जीवन में इस वचन को इस्तेमाल करें, जो नौजवान इस वचन को सुन रहे हैं वो इस्तेमाल करें, जो बच्चे सुन रहे हैं प्रभु वो इस्तेमाल करें। हालेलुया प्रभु, वचन छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सबके जीवन में ये प्रैक्टिकली वर्क करे प्रभु यीशु के नाम से। मेरे प्रभु जिस प्रकार हमने सुना कि मूसा ने प्रभु तेरी आज्ञाओं का उल्लंघन किया प्रभु, और वो प्रभु उसके लिए मृत्यु गिनी गई पिता, और पिता उसने तेरे आशीषों के उस वायदे के देश को नहीं देखा प्रभु। हम दुआ करते प्रभु कि हम सब परमेश्वर ऐसी गलतियों को अपने जीवन में ना दोहराएं प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर, हम तेरी आज्ञाओं को चलने वाले, और पिता तेरा वचन हमसे क्या कहता है प्रभु उसे हम सुन सके प्रभु। आप हम सब की आत्मिक उन्नति करें, हम सब के आत्मिक कानों को आप खोल दीजिए प्रभु, ताकि प्रभु हमारी कान प्रभु तेरे उस वचन को सुन सके, और पिता हम उसके अनुसार चल सके, तेरी आज्ञाओं पर चल सके परमेश्वर। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज की शाम में प्रभु, जो भाई बहन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं प्रभु, बहुत ज्यादा प्रभु जी अपने काम को लेकर, अपनी जॉब को लेकर परमेश्वर, घर में बच्चों को लेकर प्रभु बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट
फ्रस्ट्रेशन उन्हें होता है प्रभु जी, और वो फ्रस्ट्रेशन अपने परिवार पर, अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों पर, परिवार पर निकालते हैं। लॉर्ड हम दुआ करते प्रभु जी, हर एक फ्रस्ट्रेशन, हर एक गुस्सा यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवनों से चला जाए। लॉर्ड जिस प्रकार आपका वचन कहता है, जिस प्रकार आपका वचन कहता है कि तुम सुनने पर तत्पर रहो और बोलने में धीर और क्रोध करने में धीमे हो। हालेलुया मेरे परमेश्वर, सच में मेरे खुदावन ये भाई ये बहन क्रोध करने में धीमे होने पाए, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता। लॉर्ड फादर हम दुआ करते परमेश्वर की कोई भी प्रभु ये भाई ये बहन जो आपके बेटे बेटियां हैं, आपके स्वरूप और समानता में रचे गए हैं प्रभु, लॉर्ड होने दे प्रभु इनके अंदर आपका वो प्रेम होने पाए पिता, ताकि प्रभु जो भी गुस्सा है प्रभु वो प्रेम से ढांपा जाए। प्रभु जी आप इन्हें प्रेम करने वाला हृदय दें, आप इन्हें शक्ति और सामर्थ्य दें प्रभु कि अपने गुस्से पर कंट्रोल करें। प्रभु जिन भाइयों को, जिन बहनों को, जिन बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है प्रभु, आउट ऑफ कंट्रोल होता है प्रभु, यीशु के नाम से उनके गुस्से पर आप उन्हें कंट्रोल दें, उन्हें आप बुद्धि दें प्रभु, आप उन्हें सामर्थ्य दें प्रभु, क्योंकि सामर्थ्य को देने वाले, शक्ति और सामर्थ्य देने वाले आप हैं परमेश्वर। आप धन्य हैं प्रभु। लॉर्ड आज की शाम में परमेश्वर आप इन भाई बहनों को शक्ति और सामर्थ्य दे प्रभु, ताकि परमेश्वर उस सामर्थ्य को पाकर, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाकर ये अपने गुस्से में, अपने फ्रस्ट्रेशन में कंट्रोल करने पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु जो भाई प्रभु अपने परिवारों पर फ्रस्ट्रेशन को निकालते हैं, लॉर्ड आप उनसे बोले और बातचीत करें और उनके मनों को बदल दें प्रभु, अपने फ्रस्ट्रेशन में कंट्रोल करने वाले हो सके। जो बहनें बच्चों पर गुस्सा करती हैं प्रभु और पिता परमेश्वर अपनी फ्रस्ट्रेशन को परिवारों पर निकालते प्रभु, अपने ऊपर निकालते, जो अपने नुकसान करते परमेश्वर, यीशु मसीह वो सारा फ्रस्ट्रेशन इनके जीवनों से चला जाए। आप इन्हें असीम शांति से भरें, क्योंकि आप राजाओं के राजा हैं, शांति के राजा हैं परमेश्वर। आपकी शांति इनके परिवारों में, इनके जीवनों में आने पाए प्रभु। धन्यवाद कि आपने इनके गुस्से को दूर किया प्रभु। मेरे पिता मैं धन्यवाद करती हूँ, आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों के लिए, इनके परिवारों के लिए पिता। आज की शाम में प्रभु जी ये जिस निवेदन को लेकर बैठे प्रभु, जिस किसी बात को लेकर ये बैठे प्रभु मैं नहीं जानती, परंतु खुदावंद यीशु मसीह आप इस भाई के, इस बहन के, इनके बच्चों के, इनके परिवार के हर एक जन की प्रार्थना को जानते प्रभु। जो लोग अपने पूरे परिवार के साथ में प्रभु बैठे हैं उन सब पर आपकी दया बनी रहे प्रभु। हम दुआ करते प्रभु जी कि छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक प्रभु लोग आप में बढ़े, आपके वचन में बढ़े, प्रार्थना में बढ़े, संगति में बढ़े प्रभु जी, ताकि प्रभु जी जब आपका आना निकट हो प्रभु तो प्रभु ये सब तैयार पाई जाए परमेश्वर। हालेलुया धन्यवाद प्रभु जो निरंतर हम प्रभु शाम को संगति कर रहे प्रभु, इस संगति पर आप आशीष दे मेरे पिता। प्रभु हर एक को आप सुनने वाला बनाइए, हर एक को आप आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना में स्थिर रहना बताइए प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, हम दुआ करते प्रभु आज की शाम में जो भाई बहन हमें कमेंट्स करे प्रभु जी, अपने कमेंट्स के द्वारा अपने निवेदन को भेज रहे हैं प्रभु जी, मेरे प्रभु अपने परिवार के लिए, अपने लाइफ की समस्याओं के लिए, अपने एग्जाम्स के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, अपनी बीमारियों के लिए खुदावन, अपने बच्चों के लिए, संतान के लिए प्रभु जो निवेदन भेज रहे हैं प्रभु, इस समय आप इनके प्रार्थना का उत्तर दें, इनके प्रॉब्लम्स को दूर करें, इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करें, कर्जों को दूर करें, आप इन्हें जॉब दें, अच्छा लाइफ पार्टनर दें, बच्चे की आशीष दें, और जो कुछ भी इनके जीवन में नीड है प्रभु उस नीड को आप पूरा करें। धन्यवाद करते आज की रात में हम प्रार्थना करते प्रभु जिन्हें बहुत ज्यादा बुरे सपने आते प्रभु, दुष्ट उन्हें बुरे सपनों के द्वारा प्रभु जी व्यभिचार को लेकर आता है प्रभु जी, बुरे सपने के द्वारा प्रभु हत्या को लेकर आता है प्रभु, बहुत सारी बातें हैं जो बुरे सपनों के द्वारा प्रभु इनके जीवन में हो रही है प्रभु। यीशु के नाम से हर बुरा सपना इनके जीवन से नष्ट करते प्रभु, आपके दर्शन के प्रभु ये आपके दर्शन देखने वाले ये हो सके प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, रात भर में आप छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सबको सुकून भरी और मीठी नींद दें प्रभु। मेरे प्रभु जो आज की शाम में बीमार हैं, यदि आज आप बीमार हैं तो आज आप अपनी बीमारी के ऊपर अधिकार लें, प्रभु ने ये अधिकार आपको दिया है, क्योंकि प्रभु यीशु आपका पिता है और आप उसकी संतान है, और संतान होने के द्वारा आपको परमेश्वर ने ये अधिकार दिया है। मेरे साथ मिलकर अपनी बीमारी को डांटें और कहें हर एक बीमारी, उस बीमारी का नाम लेकर कहें कि मेरे शरीर से निकल कर चले जा। हालेलुया प्रभु जब ये भाई ये बहन अपनी बीमारी के नाम लेकर डांट रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से प्रभु, हम कहते वो बीमारी इनके शरीरों से चली जाए। मेरे प्रभु हर प्रकार का दर्द इनके शरीरों से चला जाए। मेरे प्रभु जिन्हें प्रभु
पूरी बॉडी में पेन है, यीशु के नाम से पूरी बॉडी का पेन निकल कर चला जाए। जिन्हें हड्डियों का दर्द है, यीशु के नाम से निकल कर चला जाए। प्रभु जिनके पेट में, सर में दर्द है, यीशु के नाम से चला जाए। छाती में दर्द है मेरे प्रभु जी, प्रभु स्टमक में दर्द है प्रभु जी, बैक पेन है, यीशु के नाम से हर प्रकार का पेन निकल कर चला जाए, हर प्रकार की बीमारी निकल कर चली जाए। तेरा वचन कहता है मैंने आप तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया और तुम्हारी बीमारियों को उठा लिया। प्रभु धन्यवाद कि आपने इनकी शारीरिक हर एक दुर्बलता को और हर एक बीमारी को अपने ऊपर ले लिया प्रभु, क्योंकि आपने इनके लिए अपनी पीठ पर 39 कोड़े खाए हैं प्रभु, और इस कोड़े की मार के द्वारा प्रभु आपने प्रभु इन्हें चंगाई दी है, शिफा दी है प्रभु। धन्यवाद ही प्रभु, आज के शाम में आप अपनी चंगाई को रिसीव करें। कहें प्रभु धन्यवाद कि मैं चंगा हो गया हूँ, धन्यवाद कि मैं चंगी हो गई हूँ। जो बीमार है उसके सर पर आप हाथ रखें। यदि आपके बच्चे बीमार हैं, घर में कोई भी बीमार है, उस पर आप हाथ रख के प्रार्थना करें। परमेश्वर आपका वचन कहता है कि तुम बीमारों के ऊपर हाथ रखो तो वे चंगे हो जाएंगे। लॉर्ड जब इन्होंने अपने हाथों को बढ़ाया है प्रभु, तो तेरा सामर्थ्य प्रभु जो बीमार है उन पर उतर आए और वो चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, आज की प्रभु इस चंगाई के लिए जो आपने इन भाई बहनों को दी है। जो हॉस्पिटल्स में प्रभु, वो हॉस्पिटल्स में हील हो जाएं मेरे प्रभु। जो कोरोना पेशेंट्स हैं प्रभु, यीशु के नाम से वो कोरोना वायरस से छुटकारा पाके सुरक्षित अपने घरों को आए प्रभु। जिनकी रिपोर्ट्स गई हैं उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आने में आप मदद करें प्रभु। जो आज की शाम में डर रहे परमेश्वर प्रभु, उनके डर को दूर करें मेरे खुदा। धन्यवाद करते परमेश्वर मेरे प्रभु, आप इन भाई बहनों की विनती निवेदनों को सुने और उसका उत्तर हाँ और आमीन में दे परमेश्वर, क्योंकि प्रभु ये आपके बेटे बेटियां हैं और आप इनके जीवनों को जानते हैं। विशेषकर प्रभु आप इनके गुस्से के स्वभाव को बदल कर इनका स्वभाव प्रेम वाला, दया, शांति, भलाई वाला बनाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हम आप सब भाई बहनों का बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ में परमेश्वर की संगति में निरंतर सुबह और शाम में हमारे साथ शामिल होते हैं। प्रभु को ये बहुत भा रहा है, परमेश्वर को ये बहुत अच्छा लगता है। जब हम आप सबकी गवाहियों को सुनते हैं तो हम बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं कि सच में परमेश्वर जिंदा प्रभु है, वो जीवित है और उसने आपकी लाइफ में काम किया है। जब आप अपनी गवाहियों को हमें दे रहे हैं, सच में ये बहुत बड़ा अनुग्रह है और बहुत ज़्यादा उत्साहित होने का विषय है, क्योंकि परमेश्वर भला है और वो आपके जीवनों में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करना चाहते हैं। इसलिए जब परमेश्वर आपके जीवनों में कार्य करे तो अपनी गवाही को हमें ज़रूर दीजिए। जिस प्रकार आप अपने प्रार्थना निवेदनों को हमें निरंतर भेज रहे हैं, उसी प्रकार जो प्रभु ने आपके जीवन में बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं, अपनी गवाही के द्वारा हमें कमेंट्स में बताएं। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।